कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तिथि महामहिम प्रोफेसर कप्तान सिंह जी सोलंकी, राज्यपाल हरियाणा, और उनके साथ ही श्रीमती धीरा खंडेलवाल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा कल्चरल अफेयर्स, इन सब का हम आप सबके साथ हार्दिक स्वागत करते हैं। इससे पहले कि हम नाटक प्रारंभ करें, मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। हमारे ये थिएटर फॉर थिएटर क्या है? ये कुछ रंगकर्मियों की एक संस्था है जो आज से 30 साल पहले शुरू की गई थी। तब बहुत छोटी थी। आज आप सब लोगों का सहयोग मिला है और हम जवानी के पैर पड़ चुके हैं, लेकिन सफ़र बहुत लंबा है। बहुत से नाटक हमने किए, जिसमें एक नाटक हमारा कोर्ट मार्शल बहुत ही मशहूर हुआ। हमने मरते हुए थिएटर को जिंदा रखने की कोशिश की, साथ ही लोगों को नई राह भी दिखाई, गलत कामों से बचाने की कोशिश की। उसमें हमें बहुत से लोगों का साथ मिला, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे एक इंसान है जिसे मैं कहता हूं उसके हाथ में मिडास टच है। एक राजा हुआ है मिडास, जिसकी बचपन में कहानी सुना करते थे, जिस चीज को छूता था वो सोना बन जाती थी। वो है हमारा डायरेक्टर सुदेश शर्मा। इन्होंने थिएटर फॉर थिएटर शुरू किया। आज हम 30 साल पूरे कर चुके हैं। पंजाब संगीत नाटक अकेडमी में ये सचिव के पद पर गए, उसको 4 चांद लगा दिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात, ये आजकल हरियाणा कला परिषद के उपाध्यक्ष हैं और इन्होंने 365 दिनों में 3184 दिन का काम किया है। ये एक बहुत कठिन काम होता है, लेकिन हरियाणा का कोई ऐसा गांव नहीं जहां हमारे नुक्कड़ नाटक नहीं हुए, जहां सॉन्ग कंपटीशन नहीं हुए, या रागनियों का हमने नहीं बनाया। तो ये सुदेश शर्मा की मेहनत है कि जिसने सिर्फ चंडीगढ़ को ही नहीं बल्कि पूरी हरियाणा सरकार को 4 चांद लगाने में मदद की है, हरियाणा की संस्कृति को आगे बढ़ाया है। मैं एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश करता हूं, सुदेश शर्मा जी के लिए एक बार तालियां जरूर दें। उसके साथ साथ हम स्वागत करते हैं, और भी बहुत सारे हमारे सज्जन यहाँ आए हैं। हमारी कई अकेडमीज हैं, हरियाणा ग्रंथ अकेडमी है, हरियाणा संस्कृत अकेडमी है, हरियाणा उर्दू अकेडमी है। इन सब के उपाध्यक्ष आए हैं, मैं इन सब का स्वागत करता हूं। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से रोशनी की ओर जाना, ये हमारी परंपरा रही है। अब मैं माननीय कप्तान सिंह जी सोलंकी से और धीरा खंडेलवाल जी से, अमृत सागर जी जो कि उत्तर भारत संगठन के मंत्री हैं, प्रदीप शर्मा जी जो संगठन मंत्री हैं सेवा भारती के, इन सबको प्रार्थना करता हूं कि वो आएं और दीप प्रज्वलन करें। सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे पिछले दिनों जो साथी बिछड़ गए थे, श्री के डोडा जी, उनकी बेटी मंजू डोडा भी आई हैं। मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि वो भी हमें अपना साथ दें दीप प्रज्वलन में, क्योंकि ये जितना भी हम समारोह कर रहे हैं ये डोडा जी को समर्पित है। सुदेश शर्मा जी इन सब की अगवानी करके लाएंगे। डोडा जी खुद सेशन जज रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने हमारे साथ थिएटर शुरू किया, कई साल थिएटर करते रहे। पिछले दिनों बीमारी की वजह से वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, हमें एक बिछोड़ा दे गए।
हम स्वागत करते हैं मैडम हरजिंदर कौर जी का भी। डॉक्टर वीरेंद्र बैधिरत्ता जी का भी। आप सब महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं और आप लोगों के साथ है कि अपने जीवन में कुछ लोगों ने जो बड़े बड़े काम किए हैं उनका सम्मान भी किया जाए। आज जिसका सम्मान हम करने जा रहे हैं उसका जज्बा देखने वाला है। वो है एक छोटी सी बच्ची, 10वीं क्लास में पढ़ती है, रहनुमा नाम है उसका। भगवान ने उसके हाथ छीन लिए लेकिन उसकी जज्बा नहीं छीन सकी। आज वो अपने पैरों से पेंटिंग करती है। उसका सम्मान करने के लिए मैं महामहिम से कहूँगा कि रहनुमा का सम्मान करेंगे। और उनकी टीचर हैं पूनम, जो जगह जगह उनको साथ लेकर जाती हैं, वो उन्हें लेकर आएंगी, जिससे हम ये एक भारत मुनि के नाम से हमने ये सम्मान शुरू किया है। उस बच्ची को ये सम्मान देकर हम खुद सम्मानित हो रहे हैं। उसका जज्बा है। एक बार जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। इसकी बनाई हुई पेंटिंग्स बाहर एग्जीबिशन में लगी हैं। अगर आपको भी कोई पता हो, ऐसा कोई कलाकार, ऐसा कोई इंसान, तो हमें जरूर बताइए, हम उसका भी सम्मान करना चाहेंगे। महामहिम का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा हरियाणा वीरों की भूमि है, खेतीबाड़ी की भूमि है, देश प्रेमियों की भूमि है, देशभक्तों की भूमि है। इन्हीं देशभक्तों में एक महान राजा हुए हैं, राजा नाहर सिंह, जो बल्लभगढ़ के राजा थे, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था, अपनी कुर्बानी दी थी। आज का हमारा ये नाटक राजा नाहर सिंह पर ही आधारित है। इसके लेखक हैं श्री अशोक लाल और इसका निर्देशन किया है श्री सुदेश शर्मा ने। तो आइए, थिएटर फॉर थिएटर की इस 13वीं विंटर फेस्टिवल और हमारे वैसे 36 हम फेस्टिवल कर चुके हैं, हम आज का शुभारंभ करें नाटक राजा नाहर सिंह से। धन्यवाद। हरियाणे की कथा में शामिल सारे देश की गाथा, इसके जर्रे जर्रे में दिल पूरे हिंदुस्तान का। हरियाणा
कल्याण की कथा में शामिल सारे देश की गाथा। इसके जर्रे जर्रे में दिल पूरे हिंदुस्तान का, सर पे ताज आगरे वाला राजस्थानी शान। इसके चप्पे चप्पे में है दिल्ली वाला मान। रंग रूप का, खलियानों का, त्योहारों का इलाका। इसके जर्रे जर्रे में दिल पूरे हिंदुस्तान का। आ, 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 आजादी के मत वाले थे दिल वाले जाबाज। सुनी देश की धरती की जब दर्दनाक आवाज। वीर नवाबों राजाओं ने किया यहाँ पे एकांत। इसके जर्रे जर्रे में दिल पूरे हिंदुस्तान का। आ, 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 में जब ये देश अंधेरे में था, वंश में बल्लू राजा के तब नाहर नाम जुड़ा था। नाहर नाम जुड़ा था, नाहर नाम जुड़ा था, नाहर नाम जुड़ा था, नाहर नाम जुड़ा था। 1821 में जब ये देश अंधेरे में था, वंश में बल्लू राजा के तब नाहर नाम जुड़ा था। जिसने बल्लभगढ़ के यश को दूर दूर फैलाया। इसके जर्रे जर्रे में दिल पूरे हिंदुस्तान का, दिल पूरे हिंदुस्तान का, दिल पूरे हिंदुस्तान का, दिल पूरे हिंदुस्तान का। नंदे राजा नाहर सिंह की वीर राजा नाहर सिंह की चंद राजा नाहर। ये पगड़ी तो बहुत भारी है। हाँ नाहर, भारी तो बहुत है, पर ये पूरी प्रजा चाहती है कि तुम इतने ताकतवर बन जाओ कि इस पगड़ी पर पड़ने वाले हर तरह के बोझ को खुद ब खुद उठा सको। अरे सूफी बाबा, क्यों बेचारे मेरे नंदे राजा नाहर सिंह पर इतनी जिम्मेदारियों का बोझ लाद रहे हैं? भाई इन सब कामों के लिए हम सब लोग हैं ना। हाँ, हम हैं ना। भाई शांत, हमें क्या कहना चाहिए और क्या करना चाहिए ये सूफी बाबा हमें बताते हैं, ना कि हम उन्हें। माफी बाबा, आप बताएं आप क्या कह रहे हैं। यही नाहर की कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, इसकी पहचान अभी से करना सीखो। रानी माँ का आशीर्वाद लो, शपथ लो और उसे गांठ बांध लो। आशीर्वाद राजा नाहर, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि आज से तुम प्रजा की सेवा का प्रण लो। मेरे साथ ये शपथ दोहराओ नाहर। मैं प्रण करता हूँ कि तन मन धन से सेवा करूँगा, प्रजा की सेवा करूंगा। सूफी बाबा को प्रणाम करो नाहर। जी माँ।
जीते रहो नाहर। याद रखो कि एक प्रजा की ताकत उसके राजा से होती है और राजा की ताकत उसकी प्रजा से। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना और राजधर्म का पालन करना। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? नाहर, जब तक तुम 18 वर्ष के नहीं हो जाते बेटा, तब तक इस पूरे राजमहल का बोझ तुम पर नहीं डाला जा सकता। तब तक ये पूरे राज्य का काम तुम्हारे मामा और उनके मंत्रियों की देखरेख में। रानी माँ, नन्हे राजा के दर्शन को प्रजा बाहर प्रतीक्षा कर रही है। हमें चलना चाहिए। जी सूफी बाबा। ऐसी बातें करते हो सूफी बाबा। रानी माँ, अभी तो हमें नन्हे राजा को प्रजा की बुरी नजरों से बचा के रखना चाहिए। क्यों प्रीत? हाँ भाई, उन्होंने हमारी नन्हे राजा के साथ ऊंच नीच कर दी तो। बिल्कुल, और उसके लिए तो हम ही काफी हैं। हाँ। क्यों मामा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहना भी है भाई, काम काज करने के लिए हम सब लोग भाई ना बेटा। हम हैं ना। हाँ बेटा, तुम राजा बन गए हो ना, इसलिए तो मुझे जाना चाहिए। अरे बेटा, अभी तो तुम्हारे खेल खाने के लिए तलवारबाजी करो, तमंचा चलाना सीखो, घुड़सवारी करो, देशों विदेशों की सैर करो, सुंदर सी राजकुमारी के साथ शादी करो। देश का काम काज करने के लिए हम सब लोग हैं ना। हम हैं ना। तुम्हें अभी रात चलावे नहीं, पर हाँ, प्रजा से मिलूंगा जरूर। तुम अभी जनता को जानते नहीं हो। जनता को तो बिल्कुल नहीं जानते। तुम वही तो, तुमसे मिलूंगा नहीं तो मैं जानूंगा कैसे, और फिर उनकी सेवा कैसे करूंगा। बिल्कुल ठीक कहा नाहर। रानी माँ, मेरा विचार है कि प्रजा काफी समय से प्रतीक्षा कर रही है। उम्मीद लेकर आए हैं, ना उम्मीद हो जाएंगे सभी। हमें उन्हें अंदर बुला ही लेना चाहिए। जी सूफी बाबा। भैया जी बहना, द्वार पालो। जी बाबा। भाई, हमारे नन्हे राजा के दर्शनों के लिए हमारी प्रजा बाहर व्याकुल खड़ी है, और अंदर लेकर आओ भाई। जी बाबा। अरे ताऊ, जोर से जय नहीं बोला जाता है। खाने के लाले बड़े हैं सभी के। को मैदान में ही जाता है। क्यों झूठ बोल रहे हो भैया? अनाज की बोरियां भर भर कर तुम्हारे घर भिजवाई थी। लगता है कंडे कुछ कम खाया है। ये लो, ये लो। राजा राज करेगा। खाना नहीं मिला। काम होगा नन्हे राजा का। देश के लिए नहीं बल्लू राजा का वंशज जो है उनका
कुश्ती और तमंचाबाजी और तलवार के डब नन्ना राजा सीखण लाग्या सारे वो करतब लोगों की सेवा करने को इतना था आतुर खेल खेल में सीखे उसने राजाओं के गुर ताना ना 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 ताना ना 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 ताना ना 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 ताना ना 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 सोने दे प्रीत। नहीं अबे, मुझे नींद नहीं आ रही, पर मुझे आ रही है यार। मुझे डर लग रहा है। ओहो, लाठी पास रखी है, दो लठैत बाहर खड़े हैं और अंग्रेजों का हाथ हमारे सिर पर है, फिर भी डर रहे। अरे तू कुछ समझेगा भी कि नहीं? अरे अगर समझने का मतलब है डरना, नींद आराम करना, तो मैं बेवकूफ भी अच्छा। 8 साल हो गए अब्बाराम, 8 साल पहले नाहर ने दर्शन दिए थे जनता को, और इन 8 सालों में हमने हवेलियां खड़ी कर ली, धर्म के नाम पर दंगे करवाए, लोगों से उनकी जमीनें छीन ली। हाँ प्रीत, किसानों का लगान डकार कर हमने ब्रिटिश हुकूमत को अपनी सच्ची वफादारी का सबूत दिया है, और हम जैसे ना जाने कितने वफादारों के कारण हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि आसपास के देशों में भी ब्रिटिश हुकूमत की तूती बोलती है। हाँ सुना है, एंग्लो अफगान युद्ध में भी अंग्रेजों ने अफगानों को लोहे के चने चबा दिए। पर सुना है इस युद्ध में बहुत से हिंदुस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। अरे हमें क्या, ब्रिटिश हुकूमत की चापलूसी करना तो किस्मत वालों को मिलता है ना? और वैसे भी कुछ लोग युद्ध में मारे जाते हैं और कुछ यहाँ बैठकर थैलियां गिनते हैं। अंग्रेजों की कंपनी का साम्राज्य भी धीरे धीरे बंगाल से बिहार, बिहार से दिल्ली, और अब धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैलता जा रहा है। हाँ प्रीत, और जल्द ही ब्रिटिश हुकूमत का ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। हाँ, उधर अंग्रेजों की सेना बनकर तैयार हुई तो इधर नाहर जैसे राजा और नवाब हमारे हुक्मरानों की पैरों की जूती के नीचे होंगे, और हमारी थैलियां ऊपर। एक बात हमेशा मेरे दिमाग में खटकती रहती है। वो क्या प्रीत? यही है पैराम कि हम तब से लगे अब तक इस जनता का हौसला नहीं तोड़ पाए। अरे मेरे मुन्ना, हमारे घोंसले बन गए, हमें जनता के हौसलों से क्या लेना? अरे नाहर जवान हो चुका है मंदबुद्धि, तब तो बात पहुंचेगी उस तक। अरे तो हमारा मामा किस काम आएगा? बहना हम है ना। और वैसे जो बात हम पहुंचाना चाहते हैं नाहर तक, वही पहुंचती है।
ज्यादा गहरी होती जा रही है। 2 साल रह गए हैं मामा। 2 साल बाद ये नहर हमारा सुख चैन तो छीन ही लेगा। कहीं लूटा हुआ माल भी ना छीन ले। अपने दादा बलराम सिंह की तरह डींग डींग नहर राजा ना बन जाए कहीं। अरे उसकी फिक्र क्यों करते हो भाई? जवान हो चुका है, शादी की बातचीत चल रही है। अब तक था रानी माँ का लाडला, फिर बन जाएगा जोरू का गुलाम। सब ऐसे ही चलेगा, नाम उसका राज हमारा। खुश कर दिया मामा। हाथ पैर कुछ ज्यादा ही जोर से दबाए जा रहे हैं। हाँ समझा। लाओ एक और थैली करो मेरे हवाले। और थैली मामा। हाँ, एक और थैली। अरे कौन सी थैली मामा? मामा अब आपसे क्या छिप। अरे पहली वाली तो ये गोरी चमड़ी वाले ले जाएंगे। और दूसरी मामा? भाई काली चमड़ी वालों के पास भी कुछ रहना चाहिए। इन अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि राजा नाहर सिंह के राजपाट का काम कितने अच्छे ढंग से चल रहा है। हाँ? चलता हूँ, अगली थैली तैयार रखना बांझो। मामा है बड़ा कालिया, बहुत ही सियाना है साला। अरे मुफ्त की खाएगा तो सियाना तो हो ही जाएगा। बलराम अब इस मामा का काम भी तमाम करना पड़ेगा। हाँ प्रीत, काम तमाम करना पड़ेगा। राजा की आँखों में उस दिन समा गया एक सपना, आने वाले कल के दर्शन करा गया एक सपना, करा गया एक सपना। नाहर, क्या बात है बेटा? जब देखो किसी सोच में डूबे रहते हो। रानी माँ, ये पगड़ी आपने मुझे पहनाई और आपने प्रजा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, पर मैंने क्या किया? उस दिन जब पत्थर सूफी बाबा को लगा था, उसकी चोट आज भी मेरे दिल पर लगी है और मैं अब तक कुछ नहीं कर पाया। पर बिना बुनियाद के इमारत नहीं बनती बेटे, और बनाओ तो ढह जाती है। इन 8 साल में तुमने नींव बनाई है अपने राजकुल की। रानी माँ, आपने और गुरुजनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाकर बड़ा किया है, पर उस बीच देश की हालत बद से बदतर हो गई है। पर तुझे देखकर प्रजा ने जो सपना देखा था बेटा, वो अब भी जिंदा है। रानी माँ, मेरा भी एक सपना है। हाँ बेटा, और जागती आंख का सपना ही सच्ची ताकत देता है। मगर अभी तुम्हें दुनियादारी के सबक सीखने हैं, बुरे और भले की पहचान करना सीखना है, अपने जीवन साथी को साथ लेना है, तभी तो तुम कुछ कर पाओगे इस प्रजा के लिए। यानी तुम्हारे लिए बहुत से प्रस्ताव आए हैं बेटा, शादी के। शादी? अभी से रानी माँ? अपना ये सारा राजभार संभालने के लिए एक बराबर के साथी की जरूरत होती है, एक विश्वास पात्र की। रानी माँ, आप मुझे किसी बंधन में न बांधें। मैंने अपना सारा जीवन अपनी प्रजा के नाम कर दिया है और अब मैं इसे बांट कैसे सकता हूँ? पर प्रेम से जीवन की शक्ति दूनी हो जाती है। मगर रानी माँ। नाहर, बाहर पुरोहित जी खड़े हैं बेटा, तुम एक बार सुन तो लो उन्हें क्या कहना है। जी पुरोहित जी। जी रानी माँ। राजन, आपके विवाह के लिए बहुत से प्रस्ताव आए, लेकिन ज्योतिष विद्या और राज परिवार को देखते हुए रानी माँ ने आपके लिए कपूरथला की राजकुमारी किशन कौर को चुना है। रानी माँ ने चुना है तो मेरे लिए आदेश है। आए लेके नाहर राजा बहार रे, आए लेके नाहर राजा बहार रे, देखो नाहर आए लेके बहार रे, आए लेके नाहर राजा बहार रे, ओ देखो नाहर आए लेके बहार रे। ओ सबकी आशा सब
सबका सपना सबकी आशा, सबका सपना राजा ना हर प्रजा में अपना, राजा ना हर प्रजा में अपना। वो ही सबका, वो ही सबका, वो ही सबका है पालनहार रे। देखो ना हर आए लेके बाहर रे, वो ही सबका है पालनहार रे। देखो ना हर आए लेके बाहर रे। हो बनी है सुंदर जोड़ी तुम्हारी, बनी है सुंदर जोड़ी तुम्हारी। कपूरथला की राजकुमारी, कपूरथला की राजकुमारी। लाए डोली में, लाए डोली में, लाए डोली में लीबा के कहार रे। देखो ना हर आए लेके बाहर रे, लाए डोली में लीबा के कहार रे। देखो ना हर आए लेके बाहर रे। हे 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 ओ देखो ना हर आए लेके बाहर रे। देखो ना हर आए लेके बाहर रे। ओ देखो ना हर आए लेके बाहर रे। देखो ना हर आए लेके बाहर रे। राजा जय जय जय। रानी मां और प्रजा सब बहुत खुश हैं। और आप? खुश तो मैं भी बहुत हूँ, पर एक डर सा है। डर? डर किस बात का? देश के हाल ठीक नहीं, गरीबी बहुत है और उसी गरीबी का फायदा उठाकर ये अंग्रेज लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे देश में फैलाकर नौकरी के नाम पर गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जात पात और धर्म के नाम पर लोगों को लड़वा रहे हैं। हर तरफ खून खराबा है। मेरे गद्दी पर बैठते ही मेरा सारा समय राजकाज में चला जाएगा। और रानी तुम? मेरी शादी सिर्फ राजा नाहर सिंह से थोड़ा ही हुई है, बल्कि राजा की सभी चिंताओं से, उसके सुख दुख से, उसकी प्रजा से सबसे बराबर का संबंध है मेरा। मैं समझा नहीं रानी। सतयुग से लेकर कलयुग तक पति के सफर का एक अभिन्न हिस्सा रही है पत्नी, फिर चाहे वो सफर जीवन का हो या मैदाने जंग का। माता सीता से लेकर माता गार्गी, माता मैत्री से लेकर सती अनसुईया, अच्छे बुरे वक्त में, अमीरी हो या गरीबी, हर वक्त हर समय ईश्वर को दिए सभी प्रण और शादी के सभी वचन निभाए थे इन्होंने। उसी तरह मैं भी इस चार दीवारी में रहते हुए आपका साथ मैदाने जंग में तो नहीं दे सकती, लेकिन आज से आपकी सभी चिंताएं और आपके सुख दुख अगले 7 जन्म के लिए मेरे हैं। वाह रानी वाह, आज से तुम मेरी जीवन साथी ही नहीं बल्कि एक ऐसी योद्धा औरत बन गई हो जिसकी मिसालें आने वाली पीढ़ियां बड़ी शान से देंगी। रानी मां ने ठीक कहा था, प्रेम से जीवन की शक्ति दूनी हो जाती है। अब मुझे विश्वास है मेरा आजाद देश का सपना जरूर सच होगा। मेरा सपना नहीं, हमारा सपना, पूरे देश का सपना। 2 बरसों में राजा रानी के सपने भरमाए। साजिश का दलदल था लेकिन अपने पांव जमाए। इंतजार था सबको राजा कब गद्दी पर बैठे। दुश्मन भी बैठे थे लेकिन उस पर आंख लगाए।